अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी सलामत रखे। ठंड इतनी हो रही है कि मुझे पता नहीं आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, वहाँ क्या हिसाब है ठंड का। लेकिन गाज़ियाबाद में तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड है, अल्लाह ताला रहम करे। बस बोला भी नहीं जाता सर्दी का मारे, ठंड इतनी हो रही है। और ऊपर से हमारे सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं। परसों से 3 सिलेंडर मंगवा चुके हैं अलग अलग। ठंड में सिलेंडर भी पता नहीं कैसे ला के देते हैं, बताते हैं पूरा 30 किलो, दिखाते भी पूरा 30 किलो हैं, लेकिन सिलेंडर का समझ में नहीं आ रहा, महीने भर भी नहीं चलता। और फैमिली भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, 2-2 4-4 जने घरों के अंदर हैं, फिर भी 1-1 महीने सिलेंडर नहीं चलते इनके। जन कैसे सिलेंडर लाते हैं भाई। टाइम तो ऐसा दिल करता है कि एजेंसी पर जाकर इनकी शिकायत करें कि समझ में नहीं आता, वजन पूरा दिखाते हैं और सिलेंडर फिर भी कम निकलते हैं। जन कैसे सिलेंडर लाते हैं ये लोग। दुनिया का अंदर ईमान वाला काम ही नहीं रहा, दुनिया पेट भर रही है बेईमानी से। लेकिन ये पता नहीं ये बेईमानी का जो काम होता है ना, ये अल्लाह को नागवार गुजरता है। अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में भी लिखा है कि तोल सही रखो, तोल सही रखो, अगर तोल गलत हो गई तो तुम्हारे लिए वबाल है। लेकिन आजकल लोग बाग उस चीज़ को नहीं देखते, बस ये सोचते हैं किसी भी तरीके से, धोखे से, फरेब से सारे काम ऐसे हो जाएं जो पैसा भी ना उठे, मेहनत भी ना लगे और पैसा उनके पास आ जाए। और आज देखो अजान को इतनी ठंड लग रही है, छुपा बैठा है ये रजाई के अंदर, छुपा बैठा है रजाई के अंदर। 4 दिन में नानी के यहाँ से आया है, पूरा धमाल मचा कर रखता है, वहाँ भी और यहाँ भी। ना मुझे आराम लगने देता है, ना खुद सुकून से बैठता है। और आप बताएं अल्लाह की रहमत से आपके यहाँ क्या हो रहा है। हमें तो जाड़ा इतना लगता है, बस अल्लाह ताला ये जनवरी का महीना कटवा दे यहाँ से। फरवरी में 18 फरवरी से रोज़े लग जाएंगे, मार्च में जाके पूरे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी ज़िंदगी सलामत रखे, सब सुकून से रहें। कहते हैं हर चीज़ का टाइम आता है। आज आलू 10 रुपये किलो है, और रमज़ानों में देखना कमाइयों में बरकत होएगी सब्जी वालों की। यही आलू 20 और 30 और 40 बिकेगा, क्योंकि रोज़दार पकौड़िए खाते हैं सहरी, उसमें अफ्तियारी में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पिछली दफ़ा हमारे यहाँ 50 रुपये पाव, 40 रुपये पाव तक मिर्चें बिक गई थी। अब क्या देखो, अल्लाह लावे उस वक्त को, अब क्या होएगा। लेकिन कहते हैं ना, वो महीना तो बरकतों वाला होता है। जिसके घर में नहीं भी होता ना, अल्लाह पाक उसके यहाँ भी नवाज देता है। भूखे कोई नहीं रहता, अल्लाह सबको देता है। और अल्लाह पाक आने वाला वक्त बेहतर बनाए। अब सुबरात का चांद दिखेगा इंशाअल्लाह, तो उसमें एक कलमा हमें विर्द रखना है 24 घंटों। ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नाबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहुद्दीना वलौ करिहल काफिरूना। तो ये हमें सुबरात के चांद तलक पढ़ते रहना है इंशाअल्लाह, सुबरात तलक। ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नाबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहुद्दीना वलौ करिहल काफिरूना। क्योंकि साल में एक बार पढ़ाई होती है इन कलमों की, तो कभी कभी डगमगा जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये सही है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नाबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहुद्दीना वलौ करिहल काफिरूना। उसके बाद रमज़ानों में चलेंगे कलमे इंशाअल्लाह, जब भी बताएंगे अल्लाह ने चाहिए, अल्लाह के रसूल ने चाहिए। अब तो ये है शब कदर की तैयारी कर लो इंशाअल्लाह, शब कदर आने वाली है। लोग सोचते हैं
बेटियों को सुबराती पहुँचाओ, शब कदर है, सुबरात आ रही है, लेकिन ये सब चीज़ें मना हैं। अब तो सब हर चीज़ शिर्क है, पहले ही दे देते, अब तो सब चीज़ मना कर दी है। कहते हैं अगर अपनी बच्चियों के लिए कुछ दो भी तो उन्हें चुपचाप दे दो, ज़रूरी नहीं है दिखावा करो। अन्नी 10-10 किलो सूजी, 10-10 किलो दालें, घी, गोले ये पहुँचाते थे। बस ये समझ लो अल्लाह ताला रहम करे, किसी बेटी वाले पे अगर नहीं है ना तो मट्टी ख़राब हो जाती है। देने वाला तो दे देता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो बेचारा कहाँ से देगा। तो अगर अपनी बच्चियों को कुछ देना है हाथ उठा के तो चुपचाप दे दिया करो। बाकी अल्लाह पाक उन्हें अपने नसीब का अपने घर दे, अपनी रहमतों से नवाजे मेरा पाक इलाही। तो ये सब चीज़ें जो दिखावा है सब बेकार है। अपनी बच्चियों को अगर कुछ भी दो तो छुपा के दो, क्योंकि अल्लाह को बेटियां पसंद हैं, बेटियों का भी हक होता है। ये नहीं कि ये कह के छुट जाओ कि जी हमारे पास है नहीं। जो भी तुम्हारे बस की है, जो भी ये नहीं कि ज़्यादा ही हो, जो भी बस की है थोड़ा बहुत उन्हें पहुंचा दिया करो। और बच्चियों से आज़ादी नहीं होती है, जाना आना पड़ता है उनके घरों को। अन्य वहाँ ससुराल में उनके लिए इतनी परेशानियाँ बना देते हैं। घर वाले कहते हैं तेरा पीहर है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, तो सभी कुछ देखना पड़ता है। घरों के हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला बस सब पे अपनी हिफाजत करे, अपनी रहमतों से नवाजे। कि कुछ घरों का तो मामला ज़्यादा ही ख़राब होता है, रोज़गार है नहीं लोगों के, लेकिन कहते हैं ना इस ज़िंदगी का साथ सब कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है। अल्लाह आपकी भी और हमारी भी उम्र लगाए और आने वाला वक्त अल्लाह पाक सब का बेहतर बनाए। लेकिन जिस भी मेरे बहन भाई को ये कलमा नहीं आता हो वो इंशाअल्लाह सुबरात तलक सीख ले और याद कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहुद्दीना वलौ करिहुल काफिरूना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहिए, अल्लाह के रसूल ने चाहिए, रोज़े तलक यही कलमा चलेगा। और उसके बाद वो 10-10 रोज़ों के कलमे शुरू हो जाएंगे कि पहले रोज़े से 10 रोज़ों तलक और 10 रोज़ों से फिर 20 रोज़े तलक वो 3 कलमे उसी टाइम पढ़े जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं वो भी आपको बतलाऊंगी और याद भी कराऊंगी इंशाअल्लाह। और जिसे कोई चीज़ याद ना हो तो इंशाअल्लाह कमेंट में पूछ ले हमसे, तो इंशाअल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में देखकर और मैं आपको उस चीज़ को भी बतला दूंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि सुबरात पर निफिल पढ़े जाते हैं, 2 रद्दुल बला के, 2 उमर दराज के और 2 गनी के। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहिए, अल्लाह के रसूल ने चाहिए, सुबरात पर एक दफ़ा जैसी भी बात होएगी मैं इंशाअल्लाह आपको याद दिलाऊंगी और बताऊंगी। अल्लाह ने चाहिए, अल्लाह के रसूल ने चाहिए, अल्लाह आपकी और हमारी ज़िंदगी रखे। क्योंकि इस टाइम मौत का भरोसा नहीं, एक पल में कहीं से भी आ झपटती है इंसान को। तो दुआएं करें अल्लाह हमारी भी ज़िंदगी सलामत रखे और आपकी भी रखे, और आने वाला वक्त अल्लाह पाक सबका बेहतर बनाए। बेहतरी की दुआ करा करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।